आए दिन हमें हर रोज़ कभी ना कभी खबर मिलती रहती है कि आज डॉक्टर को यहाँ पे मार दिया, आज डॉक्टर्स को यहाँ पे गालियाँ बक दी। और ऐसी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली पिछले कई सालों से इनफैक्ट। तो इसमें गलती किसकी है? डॉक्टर्स की गलती है क्या? हम डॉक्टर्स वो हैं जिन्होंने, जब हमें डिग्री मिली है ना, हमने कसम खाई है कि हम हर किसी की जान बचाएंगे और हम उसके लिए बहुत सीरियस हैं अपने कसम को लेके। पर इन लोगों को कब समझ में आएगी ये चीज़? कभी जो सैंपल ले जाते हैं फील्ड में उसको मार के भगाते हैं ये लोग, कभी आईसीयू में खड़े होकर लड़कियों को गाली देते हैं, कभी आईसीयू में घुस के रिपोर्टिंग करने लगते हैं लोग। आई मीन व्हेन ऑल दिस थिंग्स गोना बी स्टॉप? मतलब हम तो इतनी मेहनत करके पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम किस हक से घुस के हमसे सवाल पूछते हो? तुमने क्या उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, ये बताओ मुझे तुम। और एक तो हमारी सरकार, मतलब तुम उनको नहीं संभाल सकते तो कम से कम एटलीस्ट जो मेहनत कर रहे हैं, जो जिन्होंने दुनिया का ठेका ले रखा है बचाने का, उनको तो संभाल लो। एटलीस्ट उनको एक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवा दो। तुमने रूल में अमेंडमेंट करवा दिए, तुमने ये सारी चीज़ें करवा दी, चलो ठीक है, मान ले तुमने कुछ एफर्ट्स किए, उसका कुछ कंक्लूजन निकला, कुछ फ़ायदा हुआ उससे। सेम चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में भी। वाई कांट यू गिव अस अ सिक्योरिटी? और वो लोग जो हॉस्पिटल में घुसे गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ भाई, डॉक्टर्स में तुमको क्या दिखता है ऐसा? क्या चलते फिरते भिखारी समझ के रखा है क्या तुमने इनको? कभी रोड पे भगाने लगते हो, कभी आईसीयू में उसके मारपीट करने लगते हो, कभी गाली गलौज करने लगते हो। अगर इतनी ही हिम्मत है तुम में, इतनी ही हिम्मत है, तो जाके गवर्नमेंट से क्यों नहीं लड़ते तुम? गवर्नमेंट से तुम बात करोगे नहीं, गवर्नमेंट के सामने तुम कुछ बोलोगे तो गवर्नमेंट तुमको उठा के ले जाएगी, वहाँ तुम्हारी फट जाती है 1 मिनट में। इतने पुल गिरते हैं, इतने सड़कों पे गड्ढे हैं, तुम्हारी गाड़ी भी एक्सीडेंट होती होगी, तुम भी कहीं बारिश में फंसते होगे। इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम जाके अपने नेता से जाके बात कर सको, उनके सामने चिल्ला सको, उनको गालियां दे सको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम निस्वार्थ होके तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, स्टिल क्योंकि हम तुमसे बात कर रहे हैं, आगे तुम हमको सुनाओगे, गालियां बकोगे। ये पूरे हमारे डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि हम समाज की रक्षा करें, समाज की सेवा करें। और समाज की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी प्रति? आज इस कोविड के दौरान नहीं भी तो कम से कम हमारे देश के 300 से ज़्यादा डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। मैं मरना भी नहीं हुआ, शहीद हो गए हैं। वो लिटरली शहीद हुए हैं। 60 साल 65 साल की उम्र थी उनकी, उनको ज़रूरत भी नहीं थी काम करने की, स्टिल उन्होंने काम किया और अपनी जान गंवा दी उन्होंने। उनके लिए तो उनके पास एक बार भी ये नहीं निकला कि हाँ बहुत अच्छे लोग थे, उनके लिए एक बार आप प्रेज़ कर दे, उन्हें प्रेज़ करते जाके उनके पास उनके फैमिली वालों से बात कर लें। और आज जब तक खुद के घर में कुछ नहीं होता तब तक इन्हें कुछ रियलाइज़ नहीं होता। आज इनका एक रिलेटिव मर गया तो इसके पीछे इन्होंने इतना बवंडर खड़ा कर दिया, गाली गलौज, दुनिया जहान, लड़ाई पीट सब कर लिया इन्होंने। पर वहीं जब एक डॉक्टर की डेथ हुई थी तब कहाँ थे ये लोग? तब कोई नहीं क्यों नहीं आता इनमें से आगे? मेरा ये मानना है कि इस चीज़ के बारे में हम इनको कितने भी क्वेश्चंस कर लें, कितना भी इनको समझा लें, अब ये चीज़ हम उनके समझ के परे जा चुकी है। अब इनसे बात करने का, इनको समझाने का कोई सेंस बचा ही नहीं है। अब या तो हम कानून को अपने हाथ में लें या कानून हमारे लिए कुछ कर दे, यही सोल्यूशन है इसका। क्योंकि कल को वो लड़की जिसको चिल्ला रहे, जिसको गाली गलौज कर रहे थे, उसकी सिक्योरिटी ऐसा तो है नहीं कि अगर कंप्लेन कर दी हमने, वो जेल में चला गया तो सिक्योरिटी सेफ हो गई। वो क्या पता कल को उसके ऊपर अटैक्स हो, उसकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या तो गवर्नमेंट ये करे कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए हॉस्पिटल्स के, एक पुलिस वाले तैनात करे हमारे साथ, या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं इसके बाद, या फिर हम अपने हाथ में खुद कानून ले। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अगर हम स्कैल्पल लेके लोगों को ठीक कर सकते हैं तो उसे स्कैल्पल से हम खुद ख़राब भी कर सकते हैं। एंड इट्स ए स्ट्रिक्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ देम जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा ना तो हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और आज की डेट में भी ये एफआईआर जब लिखी गई है, जबकि 60 डॉक्टर एक साथ पुलिस थाने गए थे, तब जाके ये एफआईआर लिखी गई है। इससे पहले एफआईआर भी नहीं लिख रहे थे क्योंकि एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो गया है ये। अब पुलिस वाले एफआईआर लिखने को रेडी नहीं थे। इट्स टाइम फॉर द डॉक्टर्स कम्युनिटी टू शो यूनिटी। क्योंकि कोई नहीं है हमारी सुनने वाला, ना गवर्नमेंट सुनने वाली है, ना प्रशासन सुनने वाला है। अगर कोई सुनने वाला है तो वो खुद तुम्हारी कम्युनिटी। सो द बॉटम लाइन इज़ कि हम चाहे कितने भी चिल्ला लें, कितनी वीडियो बना लें, कितनी वीडियो शेयर कर लें, इनके ऊपर एक्शन हो भी जाएगा, इनको सज़ा मिल भी जाएगी, बट अगले दिन फिर से सेम चीज़ें होंगी। तो सेम चीज़ें ना हो इसलिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि हाँ भैया अगर तुमने हमसे पंगे लिए तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं तुम्हारे साथ।
So it's time for the government to come forward and do something for us seriously, not for the sake of formality. और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी बना के रखें.